नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नीलेश सर। वेलकम टू क्वांटम एकेडमी। आज हम लोग लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5वां लेक्चर। हाँ सर, 5वां लेक्चर लाए हो सर। पिछला लेक्चर कुछ हवा हवा नहीं लगा तो देखो, मैंने पहले ही बोला था ना तुम लोगों को कि अगर तुम लोग को इंटीग्रेशन यार नहीं आएगा तो तुम लोग को मेरा पिछला लेक्चर हवा नहीं लगेगा। देखो, मैं बहुत तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ बायो वाले बच्चों के लिए। सर इतना टफ क्यों कर दिए लेक्चर? अभी तक तो बड़ा मज़ा आ रहा था पढ़ने में, अब समझ में ही नहीं आया चौथा वाला लेक्चर। तो यार मैंने तो देख पहले ही बता रखा था तुम सबको कि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो प्रॉब्लम। अबे आज के लेक्चर में भी आपको अगर इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो 2-3 टॉपिक में तो बहुत रोने वाले हो। कह रहे सर आप पढ़ा रहे हो डरा रहे हो। अबे डरा देखो नहीं रहे हम, ये सच्चाई है। अगर तुमको इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो तुम लाख कोशिश कर ले तो तुम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन पढ़ लो। तो सर आप ही पढ़ा दो। अच्छा चिंता नहीं, डोंट चिंता, आई एम जिंदा। मैं अपने चैनल पे इंटीग्रेशन पूरी बेसिक मैथ का लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। सर आप पढ़ाओगे क्या? नहीं यार, हमको मैथ वैथ कहाँ आती है, गरीब आदमी। सब हम ही पढ़ोगे? मैं तो हम पढ़ाएं, फिजिक्स भी हम पढ़ाएं, केमिस्ट्री भी हम पढ़ाएं, बायोलॉजी भी हम पढ़ा दें। क्या सर बायो थोड़ी पढ़ा पाएंगे? अरे ऑब्वियस सी बात है ना, बायो कहाँ पढ़ा पाएंगे। तो सर बेसिक मैथ कौन ला रहा है? अपने कोचिंग के मैथ्स के जो टीचर हैं, मैं उनसे ही लेक्चर डलवा रहा हूँ कि भैया प्रॉपर बेसिक मैथ का मतलब रहेगा कि इतनी मैथ्स जब आप पूरा लेक्चर कर लोगे, कैलकुलेशंस वगैरह कर लोगे, तो इतना भाई आ जाएगा ना कि तुमको मौज आ जाएगा। अगर उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि उसके अंदर का जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो मैंने तैयार किया है, ठीक। और मैंने सर को कहा है कि सर आप पढ़ाओ, क्योंकि आप मैथ्स के टीचर हो। मैथ्स का टीचर अपने बेसिक फंडामेंटल से फिजिक्स को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करा सकता है। सिर्फ सॉल्व करा सकता है, समझा नहीं सकता, ठीक है। और हम लोग क्या है ना, फिजिक्स वाले समझाते ज्यादा अच्छे हैं, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं हम लोगों का 5वां लेक्चर। और शायद क्या रियल में ये हमारा आखिरी लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इसके बाद हम लोग करेंगे डाइपोल। एक लेक्चर बनेगा डाइपोल पे, 2 से 3 लेक्चर बनेगा गॉस थ्योरम पे। एक या 1.5 लेक्चर बनाऊंगा 1.5 घंटे का डाइपोल पे। फिर उसके बाद बनेगा हमारा गॉस पे। गॉस पे 3 वीडियोस जाएंगी, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे आया ना। सर क्यों जाएंगी? क्योंकि गॉस थ्योरम के साथ में उसके एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है। तो एप्लीकेशन फिर हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाए, गॉस खत्म, तो फील्ड वाला सारा सेगमेंट खत्म, फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल, ठीक है। चलो शुरू किया जाए, आओ शुरू करते हैं। देखो बहुत मस्त सा मेरा चेहरा दिख रहा होगा तुम लोगों को, है ना? नहीं दिख रहा क्या? सर दिख तो रहा है, मौज है। देखो यहाँ को पता है होली के टाइम पे दिवाली मना रहे हैं सर, अलग ही केस है भाई। चल, तो अगला जो टॉपिक है हमारा, देखो ये भी हमारा, मैं आपको यहीं पे बता दूं, ये भी हमारा जेई वालों के लिए ज्यादातर एडवांस में पूछा जाता है, मेंस में भी शायद आता है। मैंने तो अभी तक मेंस में इसके सवाल नहीं देखे हैं, को क्या पता आया भी हो, शायद मेरे से मिस हो गया हो, लेकिन एडवांस में तो मैंने देखा है इस कॉन्सेप्ट पे सवाल। तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू लार्ज यूनिफॉर्मली शीट। सर ये शीट का क्या मतलब है? देखो मेरी बात समझना, शीट क्या है? देखो शीट का मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड। जैसे ये डायरी देख रहे हो, मस्त, ये मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट की थी टीचर्स डे पे। तो ये जो डायरी है, अब इस डायरी का ये वाला सेक्शन एज अ शीट है, ठीक है। दफ्ती, सीट, पेपर, कुछ भी कह लो। तो अगर हम इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, हर जगह इस पे अगर यूनिफॉर्मली हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें इसके सारे सरफेस पे, और इसके सरफेस को ऐसे रख दें, अब कहेंगे इसका ये एक्सिस है, अब इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी बनेगी? बनेगी ना? हाँ सर बनेगी तो है ही है। तो बस इसी को कैलकुलेट करना है। जो भी मेरे मेडिकल वाले बच्चे हैं, अगर वो इसका सिर्फ रिजल्ट याद रखें, ठीक है, प्रोसेस पे ना जाए, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो हमारा शीट है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगी वो कैसी बनेगी? इतनी बनेगी। सर बताओ तो कितनी बनेगी? अच्छा बता रहे हैं यार, डोंट चिंता। देखो, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बनाते हैं शीट को। ये क्या बन गया? शीट। अब इस शीट के पे हमने क्या करेंगे, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ सर ऑब्वियस सी बात है। तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। देखो यार, मेरी क्लासेस, मेरे लेक्चर उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हमको फॉलो किया रहेगा,
ठीक। और हमसे अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी और से मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो यार मेरे तक रहो, ठीक। क्योंकि मैं ये जो सीरीज लेके आ रहा हूँ ना, इसमें मैं बोर्ड्स, मेंस और एडवांस सब कवर कर रहा हूँ। तो ये है हमारा सीट पे हमने क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का फंडा क्या है कि अब हमको कह रहा है कि हमारे यहाँ पे मान लीजिए कोई सेंटर है, और इस सेंटर से इस दूर पे हमारा किसी x दूरी पे कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे सर हमको बताइए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो तुमको स्ट्रेंथ बताना है ना, तो देखो कैसे बताएंगे, समझो। इसका एक छोटा सा ट्रिक है। जब आप सरफेस की बात करोगे तो इनिशियली आप क्या करोगे कि इसमें सरफेस का कोई छोटू सा हिस्सा ले लो, ठीक है। इसका कोई बीच में ऐसे करो, इसका छोटा सा हिस्सा ले लो, जहां से इसका सेंटर ऐसे की तरफ गया है। मान लो ये हिस्सा तो यहां से ऐसे सेंटर गया, तो इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लो पहले। तो पहले उस छोटे हिस्से की बात करते हैं, सचो सर कर लेते हैं। तो हमने यहां से एक इसका छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर लिया। ऐसा किसकी तरह कंसीडर किया, ऐसा रिंग की तरह। सर ये तो रिंग बन गया। हाँ तुम सही बोल रहा है। इसको हमने क्या कर लिया, रिंग की तरह एक छोटू सा इसका हिस्सा हमने ले लिया, जिसका कि यहां से यहां तक की दूरी दे दिया है y, ठीक। ये टोटल दूरी अपन ने कितनी ले ली, इसकी y ले ली। ये दूरी हमको x दी, तो इस पॉइंट पे हमको बताना है। तो सर एक चीज तो मुझे ये भी ध्यान आ रहा है कि इस पे चार्ज डेंसिटी भी तो होगा। सर लीनियर हो नहीं सकता क्योंकि रॉड नहीं है। सरफेस की बात हो रही है, सीट के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। ऑब्वियस सी बात है। वाह यार मजा आ गया, बहुत शानदार, पढ़ने लग गए हो तुम लोग। तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लेंगे हम, सिग्मा लेंगे। तो इस पे जो पर यूनिट चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितनी है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, इसके सबसे पहले बीच में क्या लेना है, इसको एज ए रिंग, इसके बीच वाले पार्ट को एज ए रिंग कंसीडर्ड करना है। उस रिंग की वजह से इस P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है ये पता करना है। उसके बाद जब रिंग की वजह से DE बनेगा, ठीक है, D, तो D लेंगे ना, डिफरेंशिएटेड फंक्शन छोटा, फिर उसको हम पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। सर एक नंबर। तो पहले क्या लिख लेते हैं, चार्ज ऑन एलिमेंट रिंग। इस रिंग में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई, कोई चार्ज dq इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा इंटू 2 पाई y dy। सर ये क्या मतलब हुआ, अरे यार 2 पाई r लेते हैं ना सरकमफेरेंस। हाँ सर, तो y ले लिया हमने, इस वाले लेंथ को y माना है ना। हाँ सर सही है, सही सही है। पिछला लेक्चर देख क्या, सर प्रमोशन कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना। अब मैं भीख तो नहीं मांग रहा ना कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मैं कहने में बिलीव ही नहीं करता, ठीक है। पसंद आ रहा है लेक्चर, मस्त पढ़ते चलो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग, देखो इसको मैंने एलिमेंट्री रिंग मान लिया, ठीक, एट पॉइंट P। अब इसकी वजह से डी बनेगा किधर, इधर की तरफ बनेगा, दैट इज डी पॉजिटिव है तो धक्का देगा। एलिमेंट रिंग एट पॉइंट P कितना बनेगा, DE इज इक्वल टू के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। सर ये फॉर्मूला तो देखा देखा लग रहा है, अरे रिंग वाला। सर इसका वो वाला कंपोनेंट भी लेंगे क्या, मान लीजिए यहाँ से ऐसे ले लिया तो ये जो एंगल बन रहा था तो ये वाली साइड हमको बनेगी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ ये वही है, उसी की जगह पे लिया, तो यहाँ पे भी आप ऐसा रिंग कंसीडर्ड करोगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। हाँ सर ये तो आप पिछले वाले लेक्चर में हम लोग को पढ़ा चुके थे, तो रिंग कंसीडर करना तो आपने हमको ऑलरेडी सिखाया है। तो अब हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी पॉइंट P पे। तो नेट देख लूं सही है, हाँ बिल्कुल सही है,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE, है ना बच्चों, DE का इंटीग्रेशन कर लेंगे ना, जब DE का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन किस कर है, 0 से इनफाइनाइट तक, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, तो K सिग्मा 2 पाई बाई डी वाई इंटू एक्स अपॉन, फिर क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये बाकी हमारे जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो कांस्टेंट क्या है, 2 है, पाई है, के है, सिग्मा है और एक्स है। बाकी सर बचा क्या, 0 से अनंत इनफाइनाइट, क्या ही करेंगे, वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब मेरी बात सुनो, अगर हम लेट मान रहे हैं, यहाँ पे मैंने लेट किया है, यहाँ में कोई प्रूफ वाली बात नहीं है भाई, ठीक है, लेट अगर y की वैल्यू हम कितनी ले लें, x tan थीटा, सर पिछले वाले में भी तो किया था, हाँ एकदम समझदार हो बे, तब dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट मार दो tan थीटा का, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा, अगर थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री ले लें तो y बराबर भी 0 हो जाएगा, हाँ, और यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू कितनी ले लें, पाई/2, तो हमारा y कितना हो जाएगा, अनंत, इन्फिनिटी। बस इसी पे रख के इंटीग्रेट मार दो। आई होप मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक और स्लाइड की, कोई बात नहीं, देखते हैं कैलकुलेशन कहाँ तक जाता है। तो E इज इक्वल टू, बाकी सब बाहर ले लें, सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से पाई/2, पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, एक्स स्क्वायर tan थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन कितना ही, एक्स क्यूब सेक क्यूब थीटा। यू गेट सॉल्व, क्या ही क्या कटेगा और देख लेते हैं, पहले काटा जाए, तो कटने में बचा एक एक्स गया, तो इधर से ये गया और इधर से ये भी गया, एक्स सेक भी गया, सब कैंसिल, तो अपने पास बचेगा क्या, बचा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करें कहाँ से, 0 से पाई/2 तक, ठीक, तो साइन थीटा डी थीटा, है ना, साइन थीटा डी थीटा। मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, थोड़ी सी जगह मुझे बच गई है, मैं इसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे करता हूँ, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं बचा, रिजल्ट आने वाला है, ठीक। तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी माइनस कॉस की वैल्यू कहाँ, 0 से पाई/2, वैल्यू रख दीजिए, आपको E की वैल्यू मिलेगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर यही रिजल्ट की आप बात कर रहे थे, हाँ इसी रिजल्ट की बात करते, ये कि मतलब प्लेन शीट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी वो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा मेडिकल वाला जान ले कि डायरेक्ट यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, तुम साले यहीं पे मौज करना, कितना मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू यहाँ आपको मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है हमारा रिजल्ट। क्या है रिजल्ट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन्हें की कंफ्यूज हो जाए, मेडिकल वालों के लिए रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट हमको ये मिला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो भैया कैलकुलेशन में मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं तुमको एक राज की बात बताता हूँ। राज की बात ये है कि जब मैं आपको बेसिक मैथ पढ़वाऊंगा, ठीक, तो उसमें मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन सर से कहूंगा कि आपको सिखाएं इस टाइप का, क्योंकि ऐसा ही इंटीग्रेशन मेरे जितने भी जेई मेंस और एडवांस वाले बच्चे हैं उनको देखने को मिलेगा, एज इट इज सेम इन ग्रेविटेशन। देख भाई ग्रेविटेशन इसी की तरह सेम चैप्टर है, तो इसको दूंगा कि बाकी के आपके स्टेप्स क्लियर हो जाए, इसको इंटीग्रेट कराना सिखाऊंगा,
ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मेरी मैथ वाले सर से बात हो गई, कंटेंट हम मस्त बना के दे दिए उनको, और वो 1-2 दिन में लेक्चर बना भी देंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी आई, मतलब रिजल्ट याद रहेगा। अरे रिजल्टवा याद रखे रहना, रिजल्ट जरूरी है। इस प्योर फॉर JEE, JEE वालों के लिए तो खास करके, ठीक। क्योंकि मैं भी ये देखा हूँ कि मुझे भी, जब मैं पढ़ रहा था, मैं ऐसे ऑनलाइन देखता रहता हूँ लेक्चर, तो मैंने भी देखा कि कहीं पे मुझे एक जगह नहीं मिला, मतलब जिसने एडवांस पढ़ाया है बहुत अच्छा एडवांस पढ़ाया, जिसने मेंस पढ़ा उन्होंने बहुत अच्छा मेंस पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं मैं जिनको मैं देखता रहता हूँ, और ये सारा कंटेंट मुझे एक बुक में मिला। बुक का नाम बता देता हूँ, फिजिक्स गैलेक्सी, बहुत अच्छी किताब है, ठीक। लेकिन वो स्टूडेंट के औकात के बाहर है, ये भी एक सच है, वो किसी स्टूडेंट के औकात के बाहर है। चलो आगे चले सर, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फेरिकल कप। सर ये हॉलो हेमिस्फेरिकल कप का क्या मतलब है? अब बताओ, सुनो मेरी बात। कटोरी जानते हो, कटोरी? अरे यार कटोरी लेके आना, तो कटोरी ले आओ जरा, कटोरी। तो देखो मेरी बात ध्यान से, सर कोचिंग में कटोरी, हाँ थोड़ा सा भूख वूख लगती है ना, खाना होने के लिए सब मैं रखता हूँ, इसी को कहते हैं हेमिस्फेरिकल कप। समझे? यही है, जो है यही है। अब एक तुम ऐसे रख दे, ठीक। अब जब तुम ऐसे रख दिए हो, यहाँ पे कोई, यहाँ इसका ये सेंटर ये होगा ना कुछ बाहर की तरफ, इधर जूम, तो मान लो इसके एक्सिस ये है, कुछ ऐसा सेंटर होगा ये, ठीक। तो इसके अगर तुम सी पॉइंट पे, इसके सी यहाँ पे अगर तुमने कोई चार्ज रखा है, तो बताइए इस पूरे अंदर अंदर, इसकी बात कर रहा हूँ, अंदर अंदर इस माल, जैसे आंटी जी मास्ती है ना बर्तन वाली, पूरा इसके अंदर माल जो लगा रहेगा, तो इसके अंदर पूरा क्या तुमने कर रखा है, चार्ज लगा दिया है, ठीक। तो इस अंदरवा वाले की वजह से यहाँ पे आपका चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, तुमका ये बताना है। अरे सॉरी का है बता रहे हो? अबे फुटबॉल ले लो, फुटबॉल में हवा भरा, बीच से काट दो, तब वो बीच में आ गया हेमिस्फेरिकल का, ठीक है। तो आओ बता देते हैं, मौज काटो तुम लोग, मेहनत तुमको करनी पड़ रही है। चलो देखो, अब सपोज करो इसे तो टोपी है, ठीक, हेमिस्फेरिकल, अपना कप ये है। अरे यार सही नहीं बना, फिर से इसको बनाते हैं। डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल का खेल है गुरु, ये बात तो है। हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर लिया, ये हमने बना लिया कोई हेमिस्फेरिकल कप। सर ये डोरेमोन का चेहरा लग रहा है, समझ लो कुछ ऐसा ही है, और क्या, डोरेमोन का चेहरा। चलिए सर आप कहते हैं तो मान लिया, तब मानना पड़ेगा, हमको जबरदस्ती कह रहे हैं क्या? चलो, तो ये हमने ले लिया हमारा वाई एक्सिस, इधर से इधर की तरफ हमने कंसीडर कर लिया अपना एक्स एक्सिस, ये कंसीडर किया वाई एक्स एक्सिस, ये कंसीडर किया हमने अपना वाई एक्सिस। इस पॉइंट सी पे हमको निकालना है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कैसे निकालेंगे, समझना मेरी बात। अंदर की तरफ पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो सर इस पे जो चार्ज डेंसिटी रहेगी वो कौन सी रहेगी? इस पे भी चार्ज डेंसिटी सरफेस पे ना, इसके सरफेस पे लगा हुआ है ना, तो सिग्मा लेंगे, ठीक। क्या ले लेंगे? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यही लेंगे हम इसकी चार्ज डेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसके अंदर का, ये इसके अंदर का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे काट लेंगे कि उस पे निकाल लें, फिर हम पूरे के लिए निकालेंगे। देखो कैसे मैं काट रहा हूं, इसका ध्यान देना, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ठीक। हमने क्या किया, इसका ये हिस्सा काटा और इसको ले जाके जोड़ दिया हमारे इस पॉइंट से, समझना ध्यान से। तो ये हमारा सी पॉइंट और एक ये हमारा सी पॉइंट। अरे यार देखो, रुको मैं बनाता है, ये और ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज छोटा छोटा है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, हर जगह चार्ज है। तो ये वाला जो अपना बच्चा पूरा एंगल ये बनेगा, ये एंगल रहेगा हमारा थीटा, ठीक। तो ये छोटांग सा जो एंगल रहेगा वो क्या ले लेंगे सर, डी थीटा, ठीक। पॉइंट सी पे निकालना है, तो इस पे
अब इस पूरे का रेडियस हमने मान रखा है दोस्त आर, ये हमारा पूरा रेडियस आर है, तो यहां से यहां तक की दूरी होगी आर साइन थीटा, ठीक। और इसमें जो आर होगा ये आर डी थीटा, समझ गए होगे, इतना तो हम लोग पहले से ही करते आए। तो हमको करना क्या है, डीएस निकालना है, डीएस बराबर 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। तो चार्ज पे हम कैसा कंसीडर करेंगे, फिर इसको एज जो बीचवा में लिए उसको भी एज अ रिंग कंसीडर कर लेंगे। तो फिर वही चीज, चार्ज ऑन दिस एलिमेंट रिंग, ठीक है। रिंग हम कंसीडर कर रहे हैं कहाँ का, देखो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है ना, इसको एज हम कैसा कंसीडर करेंगे, रिंग। अंदर की तरफ कैसा कंसीडर करेंगे, रिंग कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं इसको एज अ रिंग की तरह कंसीडर कर लिया हूं, तो इसके भी इस पॉइंट पे ना, इसके भी इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चाहे तुम इसको ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, बात सब बराबर है, ठीक। तो रिंग की तरफ अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो रिंग में हमको क्या मिलेगा भाई, इसमें चार्ज कैसा होगा, डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी एस। क्या ही कर लेंगे सर, सिग्मा इंटू 2 पाई, अगर ये वाला हमारा रेडियस आर है तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। एक सेकंड, मैंने साइन डी थीटा लिख दिया, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है, डीई निकालना है। तो पहले डीई निकाल लेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पूरे के लिए पता चल जाएगा। हाँ सर, पहले डीई निकालेंगे, कैसे, डीई बराबर कितना होगा, के डी क्यू आर कोस थीटा बाई आर। देखो इधर जिधर एंगल वाई एक्सिस साइन थीटा, तो इधर क्या होगा, इधर वाले कंपोनेंट में हमारा क्या होगा, आर कॉस थीटा, ठीक। आर कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पावर 3/2। तो डीई बराबर कैलकुलेशन करने में क्या ही बुराई है, के सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू आर कॉस थीटा टू द पावर आर क्यूब, ठीक। डी इज इक्वल टू के पाई के सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा टू साइन टू थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। साइन टू थीटा इंटू डी थीटा। अब इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दें, हमको रिजल्ट मिल जाएगा, इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन बिटवीन, लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, लिमिट 0 से π/2 लेंगे, ठीक। हमेशा लिमिट कहां से लेंगे, 0 से π/2। तो अपने को क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेट ई एट अ पॉइंट सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीई क्या, ई सी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन में कॉमन टर्म बाहर कर लो पहले, जो कांस्टेंट टर्म है, जो इंटीग्रेट नहीं हो सकते, जैसे कि पाई नहीं हो सकता, के नहीं हो सकता, सिग्मा नहीं हो सकता। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 2 थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट कर दिया, ई सी बराबर सिग्मा अपॉन 4 पाई, 4 पाई से पाई तो गया ना, 4 एप्सिलॉन नॉट 0 से π/2 साइन थीटा 2 थीटा, साइन थीटा 2 थीटा, सही है, 2 थीटा डी थीटा भी ना, इंटू डी थीटा बचा, ओके। तो ई सी बराबर सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा 2 थीटा, तो माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 0 से π/2, ठीक। बाकी मैं इधर कर दूं, कोई दिक्कत, ठीक है। कहाँ तक हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे,
ई सी बराबर सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, अमर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, 1/2 प्लस 1/2। तो ई सी बराबर सिग्मा अपॉन 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा 1, कितना हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट। आपके पास रिजल्ट क्या मिल गया, ये मतलब हेमिस्फेरिकल कप में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगा वो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आएगा। सर क्या हम लोग इसको एज अ फॉर्मूला एज अ चार्ट पेपर पे या किसी भी पेन, किसी भी A4 शीट पेपर पेज पे बढ़िया से कलरफुल सारा फॉर्मूला सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बना के डायरेक्ट रिजल्ट रख के अपने जहां हम पढ़ते हैं वहां लगा सकते हैं? ये बहुत जरूरी है, एकदम लगा दो, समझे? उसको लगा दो और ये उसको रोज देखते रहोगे तो तुमको रोज ये याद रहेगा। क्योंकि देखो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं आएगी, कैलकुलेशन की जरूरत मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल को ये कोई कहे कि अरे रटा रटाया आया था निपटा के चला गया, नहीं यार देखो रटा रटाया वाला काम नहीं करना है, हमने आपको प्रूफ दे दिया ऐसे आ रहा है। तो जिस दिन हमारा मैथ्स वाला बच्चा अच्छा खासा इंटीग्रेशन कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा। और बाय वाले को इतने इंटीग्रेशन की मतलब भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, आना भी नहीं है कभी, ठीक? तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो, लेकिन बाय वाले याद रख लो, ठीक है बच्चों? अरे हाँ ना बोल दो यार, मजा आ रहा है नहीं पढ़ने में? सर रिजल्ट आ रहा है तो मजा आ जा रहा है क्या सर? बड़ा छोटा सा है, याद हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के रिजल्ट उसके बगल में लिख लो, ठीक? या तो कभी मैं ऐसे अभी अभी तो इनिशियल है, स्टार्ट किया है लेक्चर डालना, कभी मूड किया तो जब मैं रिवीजन कराऊंगा पर चैप्टर तो एकदम 15 मिनट आधे घंटे 1 घंटे में एक चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा, तो वो सारे सीरीज हम इसमें डालते चलेंगे, ठीक है? आगे चलें, पक्का? चलो अब हमसे क्या कह रहा है, अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट। सर ये तो अभी बताए हो ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। हाँ तो सुनो मेरी बात, ये बात क्या ले रहा है आप समझना मेरी बात। ये कह रहा है कि मान लो ये तो एक साइड का जाना ना, अगर पिछू भी अपन कर दिया तो इधर भी चार्ज इधर भी चार्ज, और इसको रख दिया ऐसे तो इधर भी, तो ऐसा प्लेट ये डिस्क्राइब करेगा नहीं करेगा कि ऐसा प्लेट ये एकदम बीच में इधर भी है चार्ज इधर भी है चार्ज, दोनों तरफ चार्ज है चार्ज। जब दोनों तरफ चार्ज होगा तब मुझे बताइए कितना होगा हमारा स्ट्रेंथ। लो आओ जान लो। तो देखो इसको मैं बहुत आसान से समझाता हूं, तुम लोग बहुत मजा आएगा। ये देखो मान लो हमारा कोई प्लेट है, ठीक? अब इस पे हमारा चार्ज है यूनिफॉर्मली, ये हमने इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सर इसका यूनिफॉर्मली चार्ज अगर मैंने इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है तो चार्ज कैसा रहेगा? सर सिग्मा। अरे ऑब्वियस सी बात है यार, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे सिग्मा। तो सर मतलब सिग्मा इधर का भी सिग्मा इधर का भी सिग्मा, तो 2 सिग्मा ना। तो E इज इक्वल टू एक के लिए क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर यही था, तो दोनों के लिए निकाल लेंगे मेटल प्लेट पे। तो E मेटल प्लेट पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो मिल कितना जाएगा ई नेट या मेटल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे सर दिस इज बहुत आसान, ये तो बहुत आसान है सर, दो कौड़ी का प्रॉब्लम। अबे दो कौड़ी का प्रॉब्लम तुमको इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछले मैंने बता रखा है। सर ये कहीं आता है? हाँ भाई एक बार ये मेंस में पूछा गया था, जेई मेंस में, ठीक है? ये हमारा रिजल्ट पे सवाल आता है, ठीक? और ऐसा रिजल्ट यही था। नीट में तो मैंने कभी शायद देखा नहीं, लेकिन एक बार मैं पीवाईक्यू करा रहा था ना, तो ये मुझे एम्स में दिख गया था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जब एम्स अपना अलग पेपर कराता था। तो इस चीज को भाई आप लोग बहुत अच्छे से तैयार रखो, ठीक है? आगे चले, कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज्ड मेटल बॉडी। अच्छा सर अभी तो सरफेस की बात कर रहे थे, अब अंदर की भी बात करोगे? और क्या, अंदर की भी बात करेंगे, बाहर की भी बात करेंगे, सरफेस की भी बात करेंगे।
तो जिधर जिधर हमारे पास केसेस मिल जाएगा उधर उधर की बात करेंगे, ठीक है। अरे हाँ ना बोल दो यार, इतने मन से पढ़ा रहा हूँ यार, कंसिस्टेंटली भाई पढ़ाता हूँ। चल आगे चलते हैं। अब देखो समझना, यहां पे हमको क्या करना है कि सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई मेटल बॉडी है, ये कोई हमारे पास मेटल बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। सर ऑब्वियस सी बात है, इस पे चार्ज बाहर सरफेस की तरफ मस्त चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू 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 प्लस क्यू, सब जगह क्या है भैया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बॉडी हमारी कैसी है सर, मेटल बॉडी, मेटल बॉडी। अब सुनना मेरी बात भाई, हम सब जानते हैं बाहर की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो अंदर की तरफ आएगी, ठीक। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से समझना, किसी इस पॉइंट पे किसी इलेक्ट्रॉन को रख दूं, ठीक, कोई इलेक्ट्रॉन, तो वो किधर की तरफ जाएगा, वो सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, इधर की तरफ। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दें तो ये इधर की तरफ भी जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो दोनों तरफ लगेगा, जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा है इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ हमारा खिंच जाएगा। तो यहाँ पे हम कहना क्या चाहते हैं, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इधर लग रहा है और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 इधर लग रहा है। भाई इधर वाला इसको खींच रहा है, इधर वाला इसको खींच रहा है। मान लेते हैं बीच में ये इसका सपोज कर लिया कोई एक्सिस है। तो अगर हम, ध्यान समझना इस बात को बहुत ही ध्यान से, अगर E1 हमारा ग्रेटर है E2 से, तब E1 E2 के इक्वल तब होगा जब इस चार्ज के अंदर, इस बॉडी के अंदर Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर आप इसके अंदर रहने वाले चार्ज की E की वैल्यू 0 कैसे कर देंगे, F बराबर क्या होता है, QE। हाँ तो Q मतलब चार्ज की वैल्यू 0 कर दो, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड 0 हो गया, तब या डायरेक्शन कैंसिल कर दो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी बनेगी, 0 बनेगी। तो इसके लिए स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिए नोट करके। सर ये तो बहुत खतरनाक बात है। हाँ, इस टॉपिक पे सवाल ना आपसे जैसे वर्ड प्रॉब्लम में पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाले में पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आए, लेकिन आपसे ऐसा वर्ड प्रॉब्लम में पूछ सकता है। तो लिख लो, व्हेन अ चार्ज is supposed to a metal body, it is distributed on the outer surface of body in such a way that every interior point नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी क्या होगा, 0। इंटीरियर में अंदर में लगने वाला सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा भाई, 0 होगा। सर बहुत सही, समझ में आ गया, आसान है। ये भी हमारे कॉम्पिटिटिव वाले के लिए, इससे हमारे नीट में सवाल आ सकते हैं और मेंस के लिए तो आते ही हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि भाई एक मेटल दे दिया, उस पर प्लस 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 चार्ज लग दिया और उसके अंदर बता दो कि एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन वहाँ किसकी तरफ जाएगा। अगर आप फोर्स की वैल्यू 0 कर दे तो इलेक्ट्रॉन E1 E2 के बराबर हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, नेट फोर्स 0। ठीक, हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत भैया, सर नो दिक्कत। आगे चलें, चलिए। चार्ज इंडक्शन इन मेटल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सर ये कहना क्या चाहता है, चार्ज इंडक्शन इन मेटल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी मेटल बॉडी के अंदर चार्ज हमको बताना है। कैसे बताएंगे यार, इसमें भी वही केस है जो भी मैंने आपको ऊपर बताया। इसमें मैंने आपको क्या बताया, मेटल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ना तो बॉडी उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, बस इतना ही है। तो इसको क्यों एज अ टॉपिक इग्नोर में डाल दिया, नो प्रॉब्लम।
चलो ये टॉपिक मेटल स्फीयर, एक मिनट मैं चेक कर लूँ सब सही है। ठीक है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज मेटल स्फीयर। चार्ज मेटल स्फीयर का क्या है, अब देखो समझना। यहाँ पे क्या है कि आपने कोई स्फीयर ले लिया, ठीक। सपोज दैट ये आपके पास क्या है, कोई स्फीयर है, ठीक। अब स्फीयर के सरफेस पे आपने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। आपने इस बेचारे स्फीयर के ऊपर क्या दे रखा है, प्लस क्यू 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 प्लस क्यू, इस पे प्लस क्यू चार्ज स्फीयर पे दे रखा है। और इस स्फीयर का आपने मान रखा है कुछ सेंटर आर, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक आपने मान लिया इसका रेडियस आर, और इससे कुछ दूरी पे किसी पी पॉइंट पे, एक्स दूरी पे पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, स्ट्रेंथ। ये बाहर की तरफ लगेगा, मतलब ई कैसे लगेगा, आउटवर्ड। इनवर्ड तो लग नहीं सकता क्योंकि बॉडी पॉजिटिव है, और हमारा जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं टेस्ट चार्ज वो भी पॉजिटिव है। तो सर क्या इस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, भैया बाहर एक तरफ होगा, अंदर की तरफ तो होगा नहीं। तो अगर मैं एक एक पॉइंट पे लगने की बात करूं, इधर से भी लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा, तो इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से भी 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 आउटवर्ड। सर कुछ इधर नहीं लेंगे, ले लो ना यार, कौन मना कर रहा है, इधर से भी आउटवर्ड, सर इधर से ले लो। सबकी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ बहेगा, आउटवर्ड, और उस पर टोटल चार्ज क्यू। तो इस पे सरफेस पे चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा, हमको निकालना क्या है, ई एट सरफेस पे निकालना है, अंदर निकालना है, बाहर निकालना है। तो सबसे पहले आउटसाइड की बात कर लें, फिर इनसाइड की बात कर लेंगे, फिर किसकी बात कर लेंगे, सरफेस की बात करेंगे। तो तीनों की बात अलग अलग कर लेंगे। स्क्रीन पे देखते देखते आंख में दर्द होने लग जाता है। चलो तो सबसे पहले किसकी बात करें, किसकी बात कर लें, चलो पहले आउटवर्ड की बात कर लेते हैं। चलो पहले स्टेटमेंट लिख लो, फॉर आउटसाइड, आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ ना, क्लियर, सही है ना। मैं एडिटर से बोलूँगा, ज़्यादा मुझे काटे वाटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आज सही है। रीजन यूनिफॉर्म चार्ज शेल whole of its charge oppose to be concentrated at its center। हमें मान लेते हैं कि भैया इस सेंटर की वजह से सब इसको एक दूसरे को अपोजिट की तरफ, बाहर की तरफ फेंकते चले जा रहे हैं, अपोजिट रिपल करते जा रहे हैं, ठीक। तो पहला केस निकाल लेते हैं, फॉर अगर हमारा x बड़ा हुआ r से, तब क्या करेंगे, जो e आउटवर्ड बनेगा वो बनेगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला आ गया आपका, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक। कि अगर हमारा x r से बड़ा है तब। दूसरा केस जान लेते हैं, जगह है कि नहीं यहाँ है, फॉर अगर x r के बराबर है तब क्या होगा, इसका मतलब x r के बराबर करते तो सरफेस पे ही निकलेगा। तो E एज अ सरफेस पे हमारा कितना मिलेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला और मिल गया सर, ये सरफेस पे है, S का मतलब है सरफेस, ठीक है बच्चे। अब इनसाइड का, सर इनसाइड तो जीरो होगा, हाँ जीरो होगा, क्योंकि स्पेयर के सरफेस पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, तो नेट सेंटर पे कितना लगेगा, जीरो। बस सर इतना तो हम लोग को पता ही, इतने भी बेवकूफ़ नहीं है हम लोग, तो ठीक है ना, बेवकूफ़ नहीं हो, अच्छी बात है। तो ई इनसाइड क्या मिलेगा, जीरो, जबकि एक्स हमारा क्या होगा,
छोटा होगा आर से। तो इसका ग्राफ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका ग्राफ को आप समझ लीजिए। गलत बन गया, सीधी लाइन खींचनी थी, टेढ़ी बन गई। अरे यार, जब टैब है हम टेढ़ा लग के बैठे हैं तो सीधा कैसे बनेगा। किसके किसके बीच बनेगा, देखो ई के बीच बनेगा। एक एक्सिस हमारा ई है, दूसरा हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग ये 10 और ग्राफ ये बनेगा। तो ये वाला जो सेगमेंट है ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² का है। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, जब x बराबर r के है। ये पॉइंट क्या है हमारा, KQ/r² के बराबर है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना सब। ग्राफ इज मोर इम्पोर्टेंट। ये ग्राफ आपसे 4 में से कोई एक देखे, ये मेडिकल वालों के लिए पूछा जा सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट स्टूडेंट। नीट वालों के लिए ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलें, आइए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे हैं। अब किसकी बात करेंगे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर लेते हैं। सर लेक्चर बोरिंग हो रहा है। अरे बोरिंग क्या है यार, जो एक एक चीज़ पढ़ते आए हैं सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालते चले जाएंगे, ठीक है ना। नहीं निकालेंगे तो भी तो दिक्कत है। सर बस इतना ही है क्या, नहीं भाई और है, थोड़ा बहुत है। आधा घंटा कम से कम और पढ़ लो, 1.5 घंटे क्लास जाएगी, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट सारा टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ। अब देखो सुनो, अब हमने क्या किसका लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग मतलब अंदर की तरफ है। तो ये आपने एक स्फीयर ले लिया सबसे पहले, ठीक, और इस स्फीयर पे हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया +Q अंदर की तरफ। अच्छा, अभी तो सरफेस पे बाहर पे था, अब अंदर हो गया। हाँ, अब ये अंदर की तरफ हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे, मतलब बाहर की तरफ तो फील्ड बनेगी ना, और क्या, ये लो बन गई, 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 ये बन गई, ये बन गई। ठीक है, तो अब करना क्या है, पहले अंदर इसका छोटा वाला हिस्सा ले लो। अच्छा नहीं लो, पहले बता देते हैं किसके लिए, फॉर आउटसाइड। पहले आउटसाइड रीजन के लिए निकाल लें। आउटसाइड रीजन के लिए निकालना, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर x जो होगा वो किसी r से बड़ा होगा। x का है, r का है, सुनो देखो, r हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने r कह दिया, और ये किसी पॉइंट पे, किसी p पॉइंट पे x दूरी पे हमको निकालना है। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेगा, सिंपल, आउटसाइड का फंडा एकदम क्लियर है। e आउटसाइड हमको मिलेगा KQ/x², एकदम क्लियर फंडा है। अब अंदर के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे, जब हमारा x r के बराबर हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, समझना। x अगर r के बराबर है तो इसके अंदर ये वाली दूरी को हम क्या मान लेंगे बच्चों, x मान लेंगे, जिससे बाहर की तरफ किसी m पॉइंट पे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ऐसा हमने मान लिया। तो करके देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे कितनी निकल जाएगी, E एज अ सरफेस पे, मतलब KQ/r²। हाँ, तो r की वैल्यू लेंगे, x तो लेंगे नहीं क्योंकि वो बाहर साइड है। और अंदर के लिए क्या निकालेंगे, जब x हमारा r से बड़ा हो जाएगा तो वो तो हमको इनसाइड देगा ना। तो क्या करेंगे, q इनसाइड क्या होगा, Q/4π3πr3, स्पेयर है, ले लिया वॉल्यूम, 4/3πx3। देख, पहले बाहर वाले का स्पेयर कर लिया और फिर ये अंदर वाले का, क्योंकि अंदर वाले का रेडियस हमने क्या मान लिया, x मान लिया, जिसको हमने कंसीडर किया था। तो 4/3 पाई 4/3 गया, तो बचा क्या, e इनसाइड बचा हमारे पास Q कहाँ का, आउटसाइड इनसाइड, सर इनसाइड वाला, आउटसाइड का नहीं लेंगे, Q इनसाइड अपॉन x²। तो ये अंदर की तरफ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी मिलेगी। सही है ना, कोई दिक्कत, सर नो दिक्कत। तो थोड़ा सा और चार्ज की वैल्यू निकाल लिए। 1 मिनट, कुछ उल्टा कर दिया क्या, नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ हमको मिलेगा क्या, वेट अ मिनट,
ये क्या, तो पहले हमको मिलेगा क्या, यहाँ तो क्यू की वैल्यू निकालो, क्यू बाई एक्स क्यूब बाई आर क्यूब, ये मिला ना। तो ई इनसाइड अब निकालते हैं, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया। ई इनसाइड बराबर के बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो एक्स क्यूब से ये पूरा गया क्यूब वाला सेक्शन, मिलेगा क्या, के क्यू एक्स बाई आर क्यूब। ये इनसाइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मिलेगी। और इसका अगर हम ग्राफ देख लें भाई लोग, तो हमको ग्राफ कितना मिलेगा, बहुत सिंपल ग्राफ है। ग्राफ रख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स, ये एक्स की एक्सिस, ये ई की एक्सिस। फिर क्या होगा, इस पॉइंट पे आके ये नीचे की तरफ स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये रहा। और ये वाला जो है वो ई हमारा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। और ये पॉइंट हमको क्या देगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये क्या होगा, एक्स बराबर आर के। तो इनसाइड कितना है, ई इनसाइड बराबर के क्यू एक्स बाई आर क्यू। सर समझ आ गया सर, ये खेल बड़ा है थोड़ा, मतलब ये समझना पड़ेगा। ये जेई वालों के लिए, जेई मेंस। एडवांस में भी आ सकता है, ये एडवांस में भी शायद पूछा जा सकता है। सर बात क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर। आगे चलें, अगला क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग मेटल सिलेंडर। अच्छा, मेटल सिलेंडर की बात हो रही है तो थोड़ा समझना, यहाँ पे दो बातें आपको समझानी पड़ेगी, बहुत ध्यान समझिएगा। मेटल सिलेंडर की बात हो रही है तो आप पहले मेटल सिलेंडर बना लें। मतलब अबे सुनो, जैसे गैस सिलेंडर देखे हो, सिलेंडर देखो ना गैस का, उसको पतला कर दो, ठीक, और लंबा कर दो, तो मेटल सिलेंडर हो गया। ऐसे लंबा अगर कर दो तो लोहे के ऐसे पाइप बना दो, तो सिलेंडर है लेकिन कैसा है, मेटल का है ना। तो बस ठीक है, वही चीज है यहाँ पे अपन करेंगे क्या, ये बना दिया हमने कोई मेटल सिलेंडर, ये लो, ये बन गया कोई सिलेंडर, मेटल का है, ठीक। तो इस पे सरफेस पे, सुनना मेरी बात, इसके इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस, दोनों सरफेस पे हमने चार्ज दे दिया, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब हमने इसकी एक बीचों बीच से इसको काट दी, काट नहीं दिया, मान लिया इमेजिनरी एक्सिस ये है, जिससे इसकी यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और इससे किसी दूर बाहर पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, ई बोले तो आउटसाइड पे बतानी है, किसी एक्स दूरी पे। हाँ सर समझ गया, तो सर बताओ ना, डायरेक्ट बताओगे, पहले लिख लो ना, फॉर आउटसाइड, फॉर आउटसाइड के लिए क्या होगा कि हमारा x बड़ा होगा r से, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर एक प्लेट है, दुई प्लेट है, सब पे चार्ज लगा है, तो कौन सी चार्ज डेंसिटी लेंगे, सर लैम्डा लेंगे। अबे लैम्डा भी लेंगे और सिग्मा भी लेंगे। मान लो देखो कि पहले सरफेस पे है तो सिग्मा ले लो, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक। लेकिन यार ये लीनियरली है ना, ये रॉड एकदम स्ट्रेट है, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी की तरह भी बिहेव करेगा। तो ई जब आपको आउटसाइड पे निकालना है तो 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ रॉड इनटू x ले लेंगे ना, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू, वाह सर, सिग्मा इंटू 1 इंटू 2 पाई आर, ठीक। तो ई आउटसाइड निकालेंगे अगर, तो 2k सिग्मा इंटू 2 पाई आर अपॉन एक्स कर दिया, तो मिलेगा क्या, सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट एक्स।
सही है? हाँ सर, यहाँ तक तो ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बाहर के लिए निकालेंगे फॉर अगर x r के बराबर हुआ तो E सरफेस पे कितना मिलेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारा x छोटा हुआ r से तब हमको कितना मिलेगा, देखो एकदम ध्यान से भाई समझते रहना, एकदम बेसिक बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं सर। बेसिक तो नहीं कह रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, बेसिक नहीं मतलब अच्छी चीज है। तो क्या करेंगे, इनसाइड तो जीरो हो जाएगा ना, इनसाइड बस सब तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। अब ये खाली बोतल ले लो, बोतल हो तो ले गया, गिलास देना, रुक जाओ रहने दो, मैं यहाँ पे परफ्यूम की बोतल, सर परफ्यूम लेके बैठता हूँ, हाँ सब लेके बैठता है। देखो ये है, अब इसके अंदर सिलेंडर है मान लो, ठीक। अब इसके सरफेस पे तुमने इधर चार्ज इधर से दे दिया, अब अंदर किससे, किसी पॉइंट में निकालना है, तो अंदर तब निकालना है, तो इस पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, तो अंदर की तरफ सब इसको एक दूसरे पे रिपल करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंदर जीरो ही ना होगी। हाँ सर सही बोला। तो इसका भी सर ग्राफ बनाओगे क्या, क्यों नहीं बनाएंगे भाई? सर यार मौज आ रही है, अब फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, क्यों नहीं आएगा? अरे सर आप तो अपने से ही तारीफ कर रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं। अरे ठीक है, हम देखो ये सब टॉपिक उसके लिए है जो जेई वही देगा, जो नहीं देगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला लेक्चर बस बहुत क्या इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, खत्म। किसी पॉइंट पी पे निकाल दिया था हमने के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, अरे के क्यू बाई एक्स निकाला था ना, बस उतना ही बहुत है बोर्ड्स के लिए ये। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x, ये हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा क्या रहा r पे, ये मेरी x की एक्सिस, ये हमारी E की एक्सिस, खत्म। एक इसके लिए मजेदार सा नोट में लिखवा दे रहा हूं भाई। नोट हमसे क्या कह रहा है कि सुनो, ये हमेशा हॉलो सिलेंडर में भी सेम है, ठीक, सेम एज हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में भी क्या होता है सर, सेम होता है, कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। अब जो सर मैं पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही खतरनाक और इस फील्ड का हमारे जेई मेंस नीट एडवांस सब का अंतिम टॉपिक, बहुत ही आसान, मजा आ जाएगा। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिक यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज शीट। अब जैसे हमने कोई शीट ले लिया, ठीक है, वो मोटा है थोड़ा, अब जैसे यही समझ लो ये मोटा, इसकी कुछ थिकनेस है, अब इसके अंदर हमने पूरा चार्ज भर रखा है, मतलब इस डायरी के अंदर के जो पेजेस हैं समझ लो ये चार्जेस हैं, और इनकी वजह से कुछ मोटापा आ गया है, और इनकी वजह से जब मोटापा आ गया तो ये थोड़ा कैसा हो गया बाबा, ठीक हो गया है। तो अगर ये हमारा ठीक हो गया है तब हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है कैसे निकालेंगे, आओ समझते हैं। ये देखो हमने कॉपी ले लिया, अब इसके अंदर हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, अरे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। सर गाना वाना गाते हो क्या, चोर के बे, खतरनाक, बहुत तगड़े सिंगर हैं हम, तुमको क्या पता, इंस्टाग्राम फॉलो करो पता चलेगा, बहुत दर्द है आवाज में। तो इस पे क्या लेंगे, सरफेस नहीं वॉल्यूम, रो कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर इधर बाहर इधर बाहर इधर बाहर इधर बाहर इधर बाहर, तो आउटसाइड निकालना है, आउट द शीट, आउट ही निकालते हैं इसका। तो हम जानते हैं कितना होता है एक साइड का, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बस क्या करोगे, चार्ज पर मीटर क्यूब ऑफ द शीट, ठीक। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो 1 इंटू डी, उठा के यहीं पे आउटसाइड पे रख दो, ई इज इक्वल टू रो इंटू डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिर्फ एडवांस में पूछेगा, ओनली एंड ओनली, और नहीं भी समझ में आया तो इसको रट लो, इसको क्या कर दो, जेई एडवांस, बहुत मुश्किल से पढ़ा था भाई, एकदम रट्टा मार लो, खत्म।
कुछ नहीं करना है, अंदर थिकनेस है, ठीक है, और थिकनेस का ये जो हमारा, इसको अपन सपोज कर लो डी, भाई इसकी कुछ मोटापा डी होगा ना, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या लेंगे, रो इंटू डी, सरफ चार्ज डेंसिटी को डिस्टेंस से मल्टी, थिकनेस से जो डी है, डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ नहीं करना है, जहां हमने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगाया, बस सिग्मा डी इंटू एप्सिलॉन नॉट कर दो, 2 एप्सिलॉन नॉट, खत्म। यहां तक हम लोग जेई एडवांस तक के टॉपिक को भाइयों बहनों खत्म कर चुके हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक था वो हमने 2 लेक्चर कवर किया, 3 लेक्चर, मतलब उसमें बोर्ड्स भी कवर किया है, नीट भी कवर किया है, मेंस भी कवर किया और एडवांस के भी टॉपिक कवर किए हैं। भाई अब तुम कोई भी प्रॉब्लम लगाओ, तुमसे सब लगेगा, ठीक है। बहुत मौज आया भाई पढ़ के, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो इसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे। हो सकता है 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का ही लेक्चर हो, तो उसमें अपन क्या करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड खूब सवाल कर लेंगे। सवाल करने के बाद अगला लेक्चर डालेंगे हम डाइपोल पे, ठीक, या तो सवाल कराने के बाद ही डाइपोल शुरू कर देंगे, ठीक, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन एंड डाइपोल, ठीक है। एकदम पढ़ते रहो, फॉलो करो, तो ऑफलाइन की शायद जरूरत नहीं है। अरे सर आपकी भी तो ऑफलाइन कोचिंग है, अरे ठीक है मेरी है, तो क्या, अगर खाली फिजिक्स पढ़ना है तो तुम पढ़ सकता है, ठीक। कोई डाउट्स वगैरह है, मैंने फिर से बता रखा है, मेरा नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जुड़ जाओ, संडे संडे लाइव डाउट बताता हूँ जूम पे, फ्री, पैसा वैसा नहीं लेते हैं उसका, डाउट बताने का कोई पैसा नहीं लेता। और बोलो, नहीं लोगों को लगता है अंदर बुला रहा है फिर पैसा लेगा, नहीं ले रहा है। हाँ पढ़ने का पैसा है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट में आने का पैसा है, और वो भी बहुत कम है। अबे 3-4 हज़ार रुपये महीने में मैं IIT की प्रिपरेशन कराता हूँ यहाँ पे। लोग कहते हैं बहुत महंगा है, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो मुश्किल से महीने का 3-4 हज़ार रुपये मेरी फीस है। उसमें हम तीनों सब्जेक्ट के बेस्ट फैकल्टीज दे रहे हैं, अच्छे टीचर्स रहेंगे, स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, DPP दे रहे हैं, रेगुलर टेस्ट ले रहे हैं, सारा कुछ है इसी फीस में। सर इकट्ठा तो बाद में कुछ GST PST कुछ नहीं, बढ़ने तो फिर देखते हैं। अरे सर ठीक है, मौज लेते रहो, पढ़ते रहो, तब तक के लिए ओके बाय।